हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक को, और बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम एनिमल्स को कैसे डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी। बच्चों, हम दो टाइप्स के डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। फर्स्ट वन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकेंड वन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? In incomplete digestive system we can see only one opening which can serve us both as mouth and anus. Means इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें सिर्फ एक की ओपनिंग देखने को मिलती है जो दोनों का काम करती है। फर्स्ट वन माउथ एंड सेकेंड वन एनस। मीन्स द एंट्री ऑफ द फूड from our entry of the food and exit of the waste material from our body, इन दोनों के लिए हमें सिर्फ एक ही ओपनिंग देखने को मिलती है। इस टाइप की डाइजेशन को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, एंड व्हाट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वी कैन सी टू ओपनिंग्स, one is mouth and second one is anus. Means here the entry of the food and the exit of the waste material from our body, इन दोनों के लिए हमें सेपरेट ओपनिंग्स देखने को मिलेगी। बट in incomplete digestive system we can see only one opening which can serve both as mouth as well as anus. बट यहाँ पर माउथ के लिए अलग ओपनिंग होगी और एनस के लिए अलग ओपनिंग होगी। एग्जाम्पल यहाँ देखो, ये ऑर्गेनिज्म है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंट्री ऑफ फूड होगी वो यहीं से होगी और जो वेस्ट मटेरियल होगा जो बाहर जाएगा हमारे बॉडी से वो भी यहीं से होगा। बट यहाँ पर लाइक वीमेन वी द एंट्री ऑफ द फूड इज फ्रॉम माउथ एंड एग्जिस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी फ्रॉम एनस। सो यहाँ पर हमें टू डिफरेंट ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, यहाँ पर हमें एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी। जहाँ पर हमें एक सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी उस तरीके के डाइजेशन को हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डाइजेशन। एंड जहाँ पर हमें दो डिफरेंट ओपनिंग्स देखने को मिलेगी उस टाइप के डाइजेशन को हम बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेशन के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे? बच्चों, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स आएंगे ना वो भी कहीं ना कहीं प्रिमिटिव फाइलम्स ही होंगे। मतलब जो पहले फाइलम्स देखने को मिलेंगे, जो पहले फाइलम्स होंगे ऑफ कोर्स वो प्रिमिटिव होंगे, तो इसके अंदर हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें आस्केल्मंथिस टू कॉर्डेटा के एग्जांपल्स आएंगे। मतलब आस्केल्मंथिस टू कॉर्डेट्स के जो भी फाइलम्स आएंगे उसके अंदर हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें दो टाइप देखने को मिलती है बच्चों। वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स बच्चों हम सबको पता है हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। जो हमारे हार्ट से जो ब्लड निकलेगा अल्टीमेटली हमें उसको हमारे टिश्यूज या हमारे सेल्स तक पहुंचानी है ना। जो ये ब्लड निकला हमारे हार्ट से, ये जो फ्लो करेगा, ये फ्लो करते करते हमारे टिश्यू और सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा ना। जो ये फ्लो ऑफ ब्लड होती है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऐसे ही कैविटी के अंदर फ्लो करता है। मतलब ये इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें कोई भी क्लोज्ड वेजल्स देखने को नहीं मिलती। इस तरीके की सर्कुलेटरी को हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स हियर वी कांट सी एनी कैपिलरीज फॉर फ्लोइंग ऑफ ब्लड, या और उसी तरह हमें कोई भी क्लोज्ड वेजल्स नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो ये हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो ऐसे ही मतलब
ओपन स्पेसेस के अंदर फ्लो करेगा। और जो ये अपने ये जो सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, यहाँ ब्लड्स के अंदर फ्लो करते हुए हमें दिखेंगे। मतलब दे आर जस्ट बाथिंग इन ब्लड, हमें वैसे दिखेंगे। मतलब ये ब्लड में तैरते हुए, नहाते हुए हमें देखने को मिलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। बट इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें हमारा जो ब्लड होगा, जो हार्ट से निकलेगा, वो एक क्लोज्ड वेजल्स के अंदर कैरी होगा, फ्लो होगा हमारे टिश्यूज और सेल्स तक। जहाँ पर देखो, यहाँ अपना हार्ट है, यहाँ से जो ब्लड निकला ये आगे जाके वेजल्स बनाएंगे अपने, ये वेजल्स बनाए, और ये जो ब्लड होगा ये इस वेजल्स के अंदर फ्लो करेगा। इस वेजल्स के अंदर ये ब्लड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारे जो ये सेल्स है, ये टिश्यूज है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते ब्लड के, ठीक है। बट यहाँ पर जो हो रहा था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, इसके अंदर हमारे जो सेल्स होंगे और टिश्यूज होंगे वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे थे ब्लड के अंदर। बट इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा ब्लड के अंदर टिश्यूज या सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्लोज्ड वेसल देखने को मिलती है, जिसके अंदर ही हमारा ब्लड फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ब्लड इज फ्लोइंग इन साइनसेस। व्हाट इज साइनसेस? मीन्स बच्चों कैविटी स्पेसेस, जहाँ पर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमें कोई भी कैपिलरी या क्लोज्ड वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कैपिलरीज और क्लोज्ड वेसल क्या है? एब्सेंट है इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और हमारे जो सेल्स है वो लिटरली बात कर रहे हैं इन अवर ब्लड। इसके जो एग्जांपल्स होंगे बच्चों वो है आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफलोपोड मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट वन यूरोकॉर्डेटा। बच्चों अभी के लिए इन एग्जांपल्स को आप याद कर लो, इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके जो ये है, इसके अंदर जो ब्लड होगा वो क्लोज्ड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, और यहाँ पर कैपिलरीज भी प्रेजेंट होगी। और इसके जो एग्जांपल्स है एनेलिडा, सेफलोपोड मोलस्का एंड लास्ट वन कॉर्डेटा। बच्चों ये याद रखना कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसके अंदर पहले देखने को मिला था, तो उसका आंसर होगा एनेलिडा, ठीक है। यहाँ पर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आया है, अगर आपको लगता है मेरी लेक्चर से आपको हेल्प मिल रही है, तो बच्चों प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। हाँ बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग सिमेट्री और उस सब के बारे में भी पढ़ेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो टू सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।